यूपी के कुंदरकी में विधानसभा उपचुनाव बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने सपा प्रत्याशी के आरोप को निराधार बताया। रामवीर ने कहा कि सपा प्रत्याशी चुनाव हार रहे, इसीलिए प्रशासन पर वोट रोकने का आरोप लगा रहे हैं। सब बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। सपा प्रत्याशी चूंकि हार रहे हैं तो वो अपनी गलतियां उनकी ऊपर तक ना जाएं और सरकार और प्रशासन को या दोषी बता रहे हैं। यहाँ के मुस्लिम समाज ने उनकी करतूतों को जो उन्होंने की सपा सरकार में, यहाँ लाखों लोगों पे मुकदमे लगवाए 5 साल के अंदर, उनसे पैसे वसूले, उसका गुस्सा लोगों में था जो उस गुस्से को निकाल रहे हैं। कुछ लोग हमें वोट दे रहे हैं और कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये उनके खिलाफ एक जन आंदोलन है, जनाक्रोश है और उसके लिए वो समझ गए कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये बातें अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी से मैं ये निवेदन करूँगा कि उन्होंने जब टिकट दिया, अब वो हार रहे हैं चुनाव, तो उनका 2012 से लेकर 17 तक का कार्यकाल अपनी सपा के लोगों को भेज के थाना कुंदरकी और थाना मैनेठेर में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 5 साल के अंदर, उनकी समीक्षा कराएं कि वो मुकदमे मुसलमान ने मुसलमान के खिलाफ क्यों लिखे और लाखों लोग क्यों बंद हुए। ये उसी की प्रतिक्रिया है जो आज आपको दिखाई दे रही है। रामवीर जी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी कि आप लोगों ने लाल पर्ची छपवा रखी है और कई गांव में पुलिस उसको देख रही है, पोलिंग स्टेशन पे लोग उसको देख रहे हैं, उसी से वोट डाल रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है? सब चुनाव आयोग की पर्चियों से वोट पड़ रहे हैं। उनका आरोप एकदम निराधार है। वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि वो चुनाव हारे। उन्होंने 2012 से लेकर 2017 के बीच में थाना कुंदरकी और थाना मैनेठेर, 2 ही थाने देख लीजिए, वैसे 7 थाने लगते हैं। यहाँ लाखों लोगों को बंद कराया, लोग जेल गए और जेल जाने के बाद जो है उन लोगों में आज जनाक्रोश है। कुछ लोग हमें वोट डाल रहे हैं, इसकी उन्हें तकलीफ है और कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो वो हार रहे हैं, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी के द्वारा लगाए गए आरोपों का एसएसपी ने खंडन किया। पुलिस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपों को मुरादाबाद पुलिस ने गलत बताया। सर, कुंदरकी विधानसभा में चुनाव चल रहा है, तो किस तरीके का देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, सुबह से मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। 6 बजे मॉकपोल हुआ था और 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। और जो भी सूचनाएं कहीं पर भी किसी भी संबंध में आ रही है तो 2 से 3 मिनट के अंदर पुलिस बल वहां पे पहुंच के, हमारे मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, कोई ना कोई पहुंच के उस चीज को अटेंड कर रहे हैं और चुनाव भी पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है। सर, सपा प्रत्याशी लगातार एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है और पुलिस ही रोक रही है। इस प्रकार के जो भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की विधिवत जांच की गई है। राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा मजिस्ट्रेट्स के साथ में जांच की गई है। इस प्रकार के जितने भी आरोप है वो पूरी तरह से फर्जी है। यूपी के मुरादाबाद में सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान की पुलिस कर्मियों से बहस हुई। गांव के अंदर चेक पोस्ट बनाने और आधार कार्ड चेक करने का आरोप लगाया। काफी देर तक होती रही सपा उम्मीदवार की बहस। इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार। अरे बैरियर हटाइए, हेलो, यूपी के मुरादाबाद में 9 विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव में मुरादाबाद हमने चुनाव के लिए हो रहे मतदान में समाजवादी पार्टी के हाजी मोहम्मद रिजवान ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाकर कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहे वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया। बिल्कुल मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। कि 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250-300 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं
और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गदीपुरा के बूथ पे जाकर बैठ गए, तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उनको कह रहे हैं इन पर्चियों से वोट नहीं पड़ेगा। जो लाल पर्ची है रामवीर सिंह वाली उसी से वोट पड़ेगा। मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतदाता बेचारे क्या नाम है वो खड़े हैं तमाम उसमें लाइनों में, लेकिन उसके बाद जो वोट उनका वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा किस पर भी। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। सब सपा की सरकार थी और वह विधायक थे तो उन्होंने गरीबों का गल्ला नहीं बांटने दिया। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों में गरीब बच्चों को कपड़े नहीं दिए और क्या कुछ कहा सुना देते हैं आपको। सर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि पुलिस जो है वो मतदाताओं को रोक रही है, वोट नहीं डालने दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे आरोप लगाने के अलावा उन पर कोई और चीज़ नहीं है। वो अपने गिरबान में ये नहीं झांक रहे। जब वो विधायक थे और उनकी सरकार थी तो उन्होंने गरीबों का गल्ला नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने गरीब बच्चों का कपड़े नहीं बढ़ने दिए जो सरकार देती थी प्राइमरी में, और उन्होंने जो है हज़ारों लाखों लोगों को बंद करा दिया। उसी का परिणाम है कि आज मुस्लिम उनके नाम पे एकदम सुस्त भी है और उनके खिलाफ भी है। क्या कहना चाहेंगे? आज मतदान हो रहा है तो शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और प्रशासन सही व्यवस्था कर रहा है, और मैं यही कहूँगा जनता से भी कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना मतदान करें। आपने अपना वोट डाल लिया? थोड़ा नीचे मैंने डाल लिया अपना वोट। डाल दिया वोट, बहुत बढ़िया, ठीक है। यूपी के मुरादाबाद में एआईएमआईएम उम्मीदवार ने चुनाव आयोग से चुनाव रद्द करवाकर दोबारा चुनाव कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा जब ऐसे मतदान कराना था तो फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। वारिस पठान के द्वारा और क्या कुछ आरोप लगाए गए सुना देते हैं आपको। हाफिज मोहम्मद वारिस जो एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट हूँ विधानसभा 29 कुंदरकी का। मैं इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और गांव में 50-50 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात कर दिए हैं। यहाँ जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं उन्होंने एक पर्ची जारी की है जिसका बॉर्डर जो है वो लाल कलर का है। उस पर्ची के अलावा किसी का वोट पड़ने नहीं दे रहा प्रशासन। मैं इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करूँगा कि इसी तरह से अगर लोकतंत्र का अगर ये हत्या करानी थी तो फिर इलेक्शन ही क्यों कराया गया, लिहाजा वैसे ही प्रमाण पत्र दे दिया जाता। मेरी गुजारिश है कि इस इलेक्शन कमीशन से क्या इस पर तुरंत संज्ञान ले में और इस इलेक्शन को यानी दोबारा रद्द कर दोबारा इलेक्शन कराएं। यूपी के मुरादाबाद में आजाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मलिक का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पुलिस के द्वारा वोटर आईडी चेक करने का आरोप लगाया है। पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं चांद बाबू। बताना है ड्यूटी करना है, पीठासीन अधिकारी क्यों बैठे अंदर? ड्यूटी करना है, पर्ची चेक करना, बताना है कि जब ये परेशान हो रहे हैं, परेशान कौन हो रहा है? तो ये महिला ये खुद ही बुझ लेगा। अब कौन से बूथ में जाए साहब? अंदर कोई भी बुझ लेगा ना, कोई भी बुझ लेगा। तो ये भीड़ लगी ना, भीड़ लगने से मतलब थोड़ी है कोई आपका आईडी अधिकार चेक करने का चेक करने के लिए खड़ा है, बता दो मुझे। चलो ठीक है, तो जान लेंगे आप जैसा कहते हैं आधा घंटा सुनो, उसके बाद तुम्हें सिस्टम बना बताओ ना। ये ठीक है, तो जाने फिर आप ही वोट डलवा लो, बात खत्म। नहीं जाने ना आप ही वोट डलवा लो ना। नहीं इन लोगों की हो रही है यार भाई, क्या हो रही है? सुविधा हो रही है। अब सुविधा कराना चाह रही है पब्लिक आपसे, नहीं कराना। आपको ड्यूटी ये है क्या सबको ऐसे ही ड्यूटी चेक कर भेजोगे तो फिर चेक करो, आईडी इनकी चेक करो, चेक आप
पकड़ो इसे पकड़ो। क्यों पकड़ो ना साहब? आप पकड़ो ना। अभी तो पकड़ रहे थे ना, क्यों ना पकड़े? अभी तो चेक कर रहे थे ना पकड़ो स्कूटी करो, चेक करो। लिखित में तो लाओ, पुलिस चेक कर रही कि है। पुलिस चेक करी, साफ साफ लिख के दिया है चुनाव आयोग ने, पुलिस चेक नहीं करेगी। मुझे लिख के दो ना, पुलिस चेक करेगी। ये पर्ची और आईडी वापसी कर रहे हैं, बोले इससे ना कौन आपसे बुलाओ? बुलाओ कौन आपसे कर रहा है? चुनाव ही मत कराओ ना, खत्म ही करा दो। जब बीजेपी को जितवाना हो तो ऐसे थोड़ी काम ही खत्म कराओ। ऐसे चुनाव कराओगे? ये बताओ, पब्लिक को परेशान कर रहे हो, लठिया रहे हो। इनके 95 यूपी के सफाई में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव परिणाम 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बीजेपी का टेंडर लिए हुए हैं, उन पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या चुनाव परिणाम रहने वाला? चुनाव परिणाम 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और ये जो बीजेपी के लोग टेंडर लिए हैं, बीजेपी का टेंडर लिए जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और नहीं चुनाव आयोग संज्ञान लेगा तो चुनाव आयोग के ऊपर भी लोग विश्वास करना, कहीं न कहीं उनके भी विश्वास में संकट आएंगे। जिस तरह खुलेआम लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, खुलेआम मतदाताओं को रोका जा रहा है, मतदाता अपने वोटर आईडी दिखा रहे हैं, अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, अपनी पर्चियां दिखा रहे हैं और सामने आ रहे हैं कैमरे के कि उनको ये कह के कि उनकी फोटो नहीं मिल रही है, उनकी तस्वीर नहीं मिल रही है, झूठी कहानियां बना के जो उनको मतदान से रोका जा रहा है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं मतदाताओं से अपील करूंगा, एक बार में असफल हो तो दो बार में असफल हो तीसरी बार, चौथी बार, चूंकि आपका खुद का अपना मत है, इसे कितना प्रयास करेंगे लोग। जब तक अपना मत न डाल लो, जब तक पूरा मतदान न करा लो, तब तक हिम्मत हारने की जरूरत। आज कुंदरकी में बायपोल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में सभी को भय मुक्त होकर वोटिंग करने का सबका अपना अधिकार है। सभी से हमारी अपील भी है कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश में सभी लोग अपने अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रयोग करें। अधिकारियों के द्वारा ये अपील की गई। इस तरीके से आप लगातार भ्रमणशील हैं कप्तान साहब और आप साहब की क्या तैयारी है? देखिए, बाईपोल आज कुंदरकी में चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में सभी को भय मुक्त होकर वोटिंग देने का अपना अधिकार है और सभी से हमारी अपील भी है, जैसा कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करें। कतिपय स्थानों पे कुछ ऐसे वीडियोज़ आए हैं जहाँ पे कुछ बैरियर इत्यादि लगे हैं, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि उन्हें रोका जा रहा है। इसको हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और ऐसे जहाँ पे स्थान थे इस क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जिसके विषय में अभी एसपी साहब आपको अवगत कराएंगे। हम लोग ने यह सुनिश्चित किया है कि कहीं पर भी वोटर को ना रोका जाए, किसी भी प्रकार से उनको बाधा ना पहुँचाया जाए। जिस किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल में मौजूद है और जिस किसी का भी के पास एक वैध अपना पहचान पत्र है, उन सभी से हमारी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी कप्तान साहब, किस तरीके से हर आरोप के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर भेजकर इस संबंध में जांच कराई जा रही है और जहां पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है, तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिसकर्मियों को वहां से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार से अभी पास के ही एक गांव में हम लोग गए थे और वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है और हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो सके, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहे और लगातार भ्रमणशील रह के ये चीज़ इंश्योर की जा रही है। क्या फेक वोटिंग में किसी को हिरासत में भी लिया है? फेक वोटिंग के संबंध में कुछ शिकायतें आई थी, जिनकी हम सब लोगों के द्वारा जांच भी कराई गई है। ठीक है, कई जगह पे कुछ इश्यूज आए हैं, वो चुनाव होने के बाद में उन चीज़ों को देखा जाएगा। जो कुछ लोग वोट देने के लिए जब तक नहीं निकले, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है और जैसे कि डीएम साहब ने बताया कि उनके पास जो अधरता चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर बाहर निकले और अधिक से अधिक संख्या में अपना वोट जरूर कास्ट करें।